आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम हे स्वतंत्र भारती उतारे तेरी आरती, इसके प्रायोजक गुजरात राज्य प्रवासन विभाग का गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। शब्द कागळ पर घसी चंदन करूं छुं, लागणीना जळ वडे मर्दन करूं छुं। शब्द कागळ पर घसी चंदन करूं छुं। बे गजल बे गीतना पुष्पो चढ़ावी मातृभाषाने प्रथम वंदन करूं छुं। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा की वंदना करते हुए आइए हम इस सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ करते हैं। आज हमारे सम्मुख उपस्थित है पद्मश्री योगेंद्र जी। एक बार सभी कला साधकों की ओर से मैं पद्मश्री योगेंद्र जी की वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ गुजरात संस्कार भारती के सम्मानीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई त्रिवेदी जी को कि आप आए और सभी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत का वैसे तो कोई उपक्रम नहीं था, मगर हाँ, जो लोग यहाँ प्रस्तुति करने जा रहे हैं उनका स्वागत तो अवश्य करना चाहिए। इसके लिए फिर कार्यक्रम के बाद ये मौका मिले न मिले तो इन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और हमारे जो भी कार्यक्रम अमृत महोत्सव के दरमियान भी चलेंगे, सब इनके ही एक भाग है, हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। तो ज़रूरत भी नहीं है, मगर कलाकार का सम्मान करना ये भी हमारा एक स्वधर्म है। इसलिए इन सब कलाकारों के प्रति बहुत बहुत उसका अभिनंदन अभिवादन करते हुए ये जो कार्यक्रम है, हमारे इस कार्यक्रम की थीम है स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात। तो पूरा कार्यक्रम उसी को केंद्र में रख के होगा, इसलिए उसका जो शीर्षक रखा है वो भी हे स्वतंत्र भारती उतारे तेरी आरती। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि जयेंद्र सिंह बीच बीच में आपको इसका विवरण भी करेंगे। मैं खास एक दूसरी बात कहने के लिए भी उपस्थित हुआ हूँ। कई लोगों ने बताया कि ये जो सब ये गाय के गोबर में से जो चीज़ें आपने यहाँ दी है उनके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी भी दी क्या क्योंकि सब उसके लिए उत्सुक है। सुबह समय के अभाव से बता नहीं पाया था। तो ये गोकृति नाम के एक जो उसके बनाने वाले हैं उसका नाम है गोकृति। गाय में से जो बनाते हैं वो ये उसके जयपुर में उसका यूनिट है, वहाँ ये उसका प्रोडक्ट बनती है सब। और ये हमने अब आश्चर्य तब हुआ क्योंकि हम सब तो ये विचार में कब से मानते हैं, मगर मैंने ऐसे पूछा उसको कि हमारी जो जीवदया वाले पांजरापोल चलाते हैं उनको वो सब वृद्ध और अशक्त पशु ही आते हैं वहाँ, तो उनके गोबर के अगर ऐसी चीज़ें बने और पैसे आए तो उसका निभाव हो जाए। तो उन्होंने बताया कि अपनी जो देशी गाय है उनके सिवा किसी के गोबर में से ये बना नहीं। हमने प्रयास किया मगर नहीं बना। तो एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक हमको ये वो मिल गया कि ये जो हमारी गाय है जिसके प्रति हम इतनी श्रद्धा से उसको माँ कहते हैं, उनकी एक गोबर में भी कितने परमात्मा ने वो दिया है, शक्ति दिया है कि इनमें से ये चीज़ें बनती है, दूसरे में से नहीं बनती है। तो एक गोकृति वाले एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे दिन यहाँ वो उसके जो विक्रेता है वो भी बैठी थी बहन, आप सबने उसकी जानकारी ली होगी। मगर हमने अब तय किया है कि जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम है तो शक्यतः इनको हम प्रमोट करें, उनकी चीज़ों को यूज़ करें, इसका उपयोग करें
और इसी के नाते गौ माता को हम जिस तरह माता कह के और उसकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, तो ये करने से भी उनकी रक्षा का ही एक काम है। तो हम सब भी जैसे जहाँ भी आपको मौका मिले आप ये गौ कृति के या उसका वो जो सुबह था वहाँ नहीं आपके पास है तो हम उसका मेल आईडी और उसका जो एड्रेस है जहाँ से मिलता है वो भी उपलब्ध कराएंगे। मगर आप सबको भी एक प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका उपयोग करके ऐसी चीज़ों का उपयोग करके गाय के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपना सहयोग करें। धन्यवाद। अब हम जयेंद्र सिंह से विनती करता हूं कि आगे की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र भाई। आप सब पूरे भारत से यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे गुजरात के कला जगत की ओर से आप सभी का हर्षपूर्वक गुजराती पूर्वक स्वागत करता हूँ। किसी ने कहा है कि ये दुनिया में कोई किसी का मीत न होता, ये दुनिया में कोई किसी का मीत न होता अगर ये दुनिया में संगीत न होता। हमारा शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक अनमोल विरासत है। अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यह भूमि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की भूमि है। यह भूमि ताना और रीरी की भूमि है। यह भूमि राग जय जयवंती की भूमि है कि जहाँ से राग जय जयवंती का उद्घोष हुआ, महाराणा जयवंत सिंह जी ने जहाँ से उसकी तान छेड़ी थी, ऐसी भूमि में पंडित जसराज यहाँ से रसराज बनकर निकले हैं। तो इस भूमि में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा नाम, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, कला साधक हमारे सम्मुख उपस्थित है। पंडित नीरज परीख जी हमारे सामने उपस्थित है। पंडित जी की प्रस्तुतियाँ भारत में तो होती ही हैं। पूरे भारत में शास्त्रीय संगीत के जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी प्रस्तुतियाँ होती हैं। भारत के बाहर भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी ख्याति है। आपने जिनका नाम भारत के शास्त्रीय संगीत में बहुत आदर से लिया जाता है, ऐसे सद्गत सम्माननीय कृष्णकांत परीख जी से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और आप उनके सुपुत्र भी हैं। आपको जानकर बहुत आनंद होगा कि हमारे मध्य अभी नहीं हैं, लेकिन ऐसे संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के आप शिष्य हैं। आप गुजरात में, सप्तक में, भारत में सभी बड़े हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आपने प्रस्तुतियाँ की हैं। आप मेवाती घराना के गायक हैं। अभी पंडित भीमसेन जोशी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। मैं पंडित नीरज परीख जी से निवेदन करता हूँ कि सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का उद्घोष करें। माँ वागेश्वरी की वंदना से हम इस कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से हम पंडित नीरज परीख जी को यहाँ पे उनका स्वागत करते हैं। पंडित नीरज परीख। एक रदन करिवर वदन सिद्धि सदन सिद्धेश विघ्न हरण मंगल करण सुमिरु सिद्धि गणेश सुमिरो सिद्धि गणेश सुमिरो सिद्धि गणेश। जय जगदीश्वरी माता
मात सरस्वती मात सरस्वती मात सरस्वती। जय जगदीश्वरी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। चंद्रबिंब सम वदन विराज चंद्रबिंब सम वदन विराज वदन विराज वदन विराज चंद्रबिंब वदन विराज शीश मुकुट गले मालाधारी शीश मुकुट गले मालाधारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। वीणा वाम अंग में सोहे वीणा वाम अंग में सोहे साम गीता ध्वनि मधुर पियारे साम गीत ध्वनि मधुर पियारे मधुर पियारे जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी जय जगदीश्वरी।
da 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 ni pa da ni da ma pa da ni da pa da 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 ba ga da 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 ba ga re sa ma pa da ni da re da pa da ni da re da pa da ni da re sa श्वेत वसन कमलासन सुंदरी श्वेत वसन कमलासन सुंदरी संग सखी शुभ हंस सवारी संग सखी शुभ हंस सवारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती दास तुम्हारो ब्रह्मानंद मैं दास तुम्हारो दास तुम्हारो दास तुम्हारो ब्रह्मानंद मैं दास तुम्हारो दे दर्शन पर भ्रम दुलारी दे दर्शन पर भ्रम दुलारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालन हारे शरणागत प्रतिपालन हारे जय जगदीश्वरी मात सरस्वती मात सरस्वती मात सरस्वती माँ सरस्वती के चरणों में इस पुष्प को समर्पित किया पंडित नीरज परिक जी और पूरी टीम ने। पुनः एक बार हम करतल ध्वनि से तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पंडित जसराज जी के आप शिष्य हैं और पंडित भीमसेन जोशी जी को हमारी ये स्मरणांजलि है। उनको संस्कार भारती की ओर से हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह स्वरांकन पंडित भीमसेन जोशी जी का था जो हमने सुना। यहाँ पे बहुत सारी प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं। कुछ बातें गुजराती में भी कुछ पंक्तियाँ आएगी क्योंकि हम सब गुजरात में बैठे हुए हैं, तो कुछ पंक्तियाँ हम गुजराती में भी आपको बताएंगे जिससे इस भाषा तक आप पहुँच पाए। ऐसे गुजराती और हिंदी दोनों बहनें ही है तो आपको समझने में तो कठिनाई नहीं आती होगी, ऐसा हमें लगता है। प्रस्तुति में आगे चलते हैं। जैसे यहाँ से सुबह से आपको कहा गया है कि संस्कार भारती में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है। उस तैयारी में गुजरात भी साथ में है। तो हमारी संस्कार भारती गुजरात ने भी स्वतंत्रता अमृत महोत्सव समिति के अंतर्गत एक थीम सॉन्ग तैयार किया है और मुझे आनंद हो रहा है ये बताते हुए, बहुत हर्ष हो रहा है कि पहली बार ये थीम सॉन्ग आपके सामने आज प्रस्तुत होने जा रहा है।
यह थीम सॉन्ग हे स्वतंत्र भारती उतारे तेरी आरती, कवि तुषार शुक्ल गुजरात के बहुत जाने माने सर्जक हैं। गुजराती भाषा में आपने बहुत सारी कविताएं लिखी है, आपकी कविताएं गेय हैं, बहुत अच्छे गीत भी आपने लिखे। ऐसे गुजरात के मूर्धन्य सर्जक तुषार शुक्ल की लिखी गई यह पंक्तियां हैं और जो उसको प्रस्तुत करने वाले हैं ऐसे गुजरात का बहुत बड़ा नाम, ऐसे युवा नाम जिसको हम कहते हैं, ऐसे प्रहर वोरा उनको प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। प्रहर जी ने भी गुजरात में, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुजरात के सुगम संगीत के गीतों को वैश्विक फलक देने का काम प्रहर वोरा जी ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रहर वोरा और कल्याणी कौठालकर जैसे स्वनाम धन्य दो कला साधक हमारे साथ हैं। इस गीत का स्वरांकन भी प्रहर वोरा जी ने किया है। तो प्रस्तुत है हे स्वतंत्र भारती लेकर आ रहे हैं प्रहर वोरा एंड कल्याणी कौठालकर। हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती, हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती। विश्वदीप हो, विश्वदीप हो तुम्हें है सभ्यता निहारती। हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती, हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती। विश्वदीप हो, विश्वदीप हो तुम्हें है सभ्यता निहारती। हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती। स्वतंत्र राष्ट्र चेतना का रूप है प्रकट यहाँ, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना का रूप है प्रकट यहाँ। स्वावलंबी आत्मनिर्भर जनगण मन है जहाँ, स्वावलंबी आत्मनिर्भर जनगण मन है जहाँ। स्वदेशी स्वच्छ स्वस्थ है, स्वदेशी स्वच्छ स्वस्थ है ज्वलंत राष्ट्र संस्कृति। हे स्वतंत्र भारती, हे स्वतंत्र भारती। जमी पे पाव लक्ष्य गगन मंत्र उठे वेद के,
जमी पे पाव लक्ष्य गगन मंत्र उठे वेद के झिलमिलाते भाल पर है मोतिये प्रसवेद के झिलमिलाते भाल पर है मोतिये प्रसवेद के राष्ट्रभाग में महक रही संस्कार भारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती निकल पड़ा है कारवा विकास पथ पे है रवा निकल पड़ा है कारवा विकास पथ पे है रवा भारतीयता को देखता है ये जहाँ प्रतिबद्ध भारतीयता को देखता है ये जहाँ उगार लो इस विश्व को उगार लो इस विश्व को है मनुष्यता पुकारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती हे स्वतंत्र भारती उतार तेरी आरती विश्वदीप हो विश्वदीप हो तुम्हें है सभ्यता निहारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रहर भाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। सुंदर स्वरांकन। मुझे लगता है इतनी मनमोहक प्रस्तुति के बाद आप मनमोहन बन के बैठ नहीं सकते। प्रहर भाई, मुझे लगता है इन सबको भी साथ में गाना है। आप एक स्टैंजा दूसरी बार सबको साथ में हे स्वतंत्र भारती सब साथ में गाएंगे जी, प्लीज। हम सब आप सभी को निवेदन है कि आप सब भी इसमें जुड़े, भारत माता की वंदना करें, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को आइए हम साथ में मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्रहर भाई। जमी पे पाव लक्ष्य गगन मंत्र उठे वेद के जमी पे पाव लक्ष्य गगन मंत्र उठे वेद के झिलमिलाते भाल पर है मोतिये प्रसवेद के झिलमिलाते भाल पर है मोतिये प्रसवेद के राष्ट्रभाग में महक रही संस्कार भारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती हे स्वतंत्र भारती
आपका इन्वॉल्वमेंट हमें बताता है कि आप सब भी कला साधक हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए गुजराती में कुछ पंक्तियां हैं। जैसे कहा जाता है कि गुजराती लोग कोई भी भाषा बोले वो गुजराती ही लगती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ ए धरती छे जे धरती नरसैयानी करतालो पर झूमी, आ ए धरती छे जे धरती नरसैयानी करतालो पर झूमी, गांधीजी सरदार पटेले जन्म लईने आ धरती ने चूमी। आ ए धरती छे जे धरती नरसैयानी करतालो पर चूमी, गांधीजी सरदार पटेले जन्म लईने आ धरती ने चूमी। અહીં જામતો રોજ ડાયરો લોકગીતની રમઝટ ના સથવારે, અહીં જામતો રોજ ડાયરો લોકગીતની રમઝટ ના સથવારે, આ એ ધરતી છે જે વેદ રૂચાને દુહામાં લલકારે, આ એ ધરતી છે જે વેદ રૂચાને દુહામાં લલકારે, શ્રદ્ધાનો ગરબો અજવાળી છેલ છબીલો ગુજરાતી, જ્યાં ઘૂમે આખી રાત એવું આ ગુજરાત, એવું आ गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। ऐसे गुजरात में हम बैठे हैं तो हमारे आदि कवि आद्य कवि नरसिंह मेहता की एक बहुत प्रसिद्ध रचना कि जिसको हम कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय अस्मिता की परिचायक अगर कोई रचना है तो यह रचना है। यह रचना गांधी जी का अत्यंत प्रिय भजन, और आप सभी उससे ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आवाहन किया तो भारत ही नहीं पूरे विश्व के 160 देश के गायकों ने इस रचना की प्रस्तुति की थी। यह भारत माता के विश्वगुरु बनने का संकेत है कि हमारा भजन 160 देश में, हमारा स्वर 160 देश में गूंजता है। ऐसा हमारा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन लेकर आ रहे हैं संस्कार भारती गुजरात की पूरी टीम, साथ में कोरस में गाएंगे। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी यह भी यहाँ उपस्थित है, उनको निवेदन है आप भी कोरस में जुड़िए। आपको जानकर आनंद होगा कि सम्मानीय महेंद्र भाई बहुत अच्छे गायक है, तो आपको निवेदन है कि आप कोरस के लिए यहाँ मंच पर पधारें। एक हंसने की बात है कि महेंद्र भाई जब गाते हैं वो प्रधान भी थे, तो एक हमारे मोरारी बापू जी कहते थे कि सरकार में वैसे तो सब खाते हैं, ये प्रधान अलग है कि जो गाते हैं। तो ऐसे हमारे महेंद्र भाई त्रिवेदी, आपको निवेदन है कि आप भी हमारे साथ जुड़े। हमारे राजन भाई चौहान, माया बहन चौहान, उनको भी निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आइए और साथ में हमारे स्वर में एक स्वर मिलाइए, और आप सभी का भी स्वर इसमें मिलेगा तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये बात बन जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सम्मेलन बनाए रखें। जी, प्रस्तुत है वैष्णवजन। वैष्णवजन तो तेने वैष्णव जन तो तेने कहे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहे, वैष्णव जन तो तेने रे कहे, पीड़ पराई जाने रे। परदों के उपकार करे तोए, परदों के उपकार करे तोए, मन अभिमान
जन तो कहिए। सकळ लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के रे। सकळ लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के काज मन निश्चल राखे। काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन दो तेरे कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जे रे मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले। जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन न झाड़े हाथ रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो कहिए। पराए जाने रे। वैष्णव जन तो कहिए।
धनी नरसैयो तेनु दर्शन करता धनी नरसैयो तेनु दर्शन करता पूरे को तेरा तारा रे। वैष्णव जन को तेरे कहिए, वैष्णव जन को तेरे कहिए। नरसिंह के इस भजन की प्रस्तुति के बाद मुझे लगता है कि कुछ बोला ही ना जाए। फिर से एक बार सभी कलाकारों को हम करतोल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। श्री प्रहर वोरा, कल्याणी कोठाड़कर, पंडित नीरज परीख, सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे रखी। स्वातंत्र संग्राम की जब हम बात करते हैं तो स्वातंत्र संग्राम में गुजरात की एक अहम भूमिका, जब हम गांधी को देखते हैं, जब हम सरदार को देखते हैं, तो वह भूमिका उभर कर बाहर आती है। इसके साथ में गुजरात के साहित्यकारों ने भी बहुत सारे ऐसे गीत लिखे जिससे क्रांति की मशाल और तेज हुई। ऐसे ही एक कवि को आज हम उनकी वंदना करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी ने जिनको राष्ट्रीय शायर के नाम से पुकारा था, ऐसे झवेरचंद कालिदास मेघाणी जी की। झवेरचंद कालिदास मेघाणी गुजरात का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी लिखी कि वो गुजरात के जन जन को क्रांति के लिए, स्वातंत्र संग्राम के लिए आवाहन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ पे हमारे सामने जो कला साधक अभी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, उनका मेघाणी के साथ बहुत अच्छा अनुसंधान रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेघाणी जी ने गुजरात के गांव-गांव में जाकर मेघाणी जी ने अपने लोकगीत, अपनी लोक कलाओं का संपादन किया, उसको दस्तावेज में डाला और उसकी पुस्तकें निकाली। और भारत की राष्ट्रीयता क्या है, हम क्या है, जो सुबह में बात हुई थी, हमारा स्व, उसके परिचायक के रूप में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। ऐसे मेघाणी जी घर घर जाकर सब कुछ भारत की अस्मिता को लेकर आए। उन मेघाणी जी को घर घर पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे हमारे श्री अभय सिंह राठौड़ जी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मेघाणी जी की आराधना की है। पिछले 40 वर्ष से आप संगीत की साधना कर रहे हैं और मेघाणी जी को पूरे गुजरात में ही नहीं, लेकिन विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, इवन स्विट्जरलैंड में आपने मेघाणी जी के गीतों को गाया है और मेघाणी को विश्व फलक पर पहुंचाया है। ऐसे हमारे अभय सिंह राठौड़ जी और साथ में राधाबेन व्यास, दोनों को मैं निवेदन करता हूं। हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि कवि झवेरचंद मेघाणी जी के पौत्र पिनाकी मेघाणी जी हमारे मध्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका भी हम अभिवादन करते हैं। उनके दादाजी की रचनाएं अभी हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत हैं अभय सिंह राठौड़ और राधाबेन व्यास, साथ में हमारे मायाबेन चौहान संस्कार भारती के हमारे गांधीनगर के कला साधक, वो भी जुड़ेंगे।
अभयसिंह राठौड़ जी। जयेंद्र शिवाय ने इतना परिचय दे दिया है और यहाँ आके महेंद्र भाई त्रिवेदी साहब ने भी हमारे साथ ये प्रस्तुति की। हमारे पहले यहाँ पर नीरज भाई, कल्याणी बहन और हमारे प्रहर भाई ने बढ़िया प्रस्तुति की है। आज जब सुबह में यह बात हो रही थी जयेंद्र सिंह भाई, तब कहा गया कि गर्भ संस्कार जो हैं, संस्कार जनेता के उदर से प्राप्त होता है। उनका जो उदाहरण जो देखना चाहे तो हमारे देश में राष्ट्र दो ही हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा सौराष्ट्र। मैं प्रांतवाद की बात नहीं करता, लेकिन एक सपूत ने महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिया, वो भी डूंगरों के बीच में, पहाड़ी के बीच में। और उनकी लोरी यानी हालरडू, जो हमारे गुजरात में लोरी को हालरडू बोलते हैं, वो यहाँ बोटाद सौराष्ट्र में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी ने लिखा। जगत भर की जनेता अपने पुत्र को सुलाने के लिए वो लोरी गाती है, लेकिन मेघाणी जी ने अपने पुत्र को जगाने के लिए ये लोरी गाई है। फेर वीले
लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं कि आज भी हम शिवाजी को याद करते हैं। क्यों? मेघानी जी कहते हैं के सुइले मारा केसरी रे तारो हिलवाणो जो मारा केसरी रे तारो हिलवाणो जो बाट रे हे शिवा तारो हिलवाणो जो ए जागी वे लोयाव भाड़ुड़ा माने हाथ भेट बंधावा ए जागी वे लोयाव जे हे शिवा आज तिलुमान लोहिनु शिवाजी ने नींद रुलावे इन माता जमाए झुलावे एज बालुरान मात छोड़े त्या तो धननान डूंगरा बोले धननान डूंगरा बोले धननान डूंगरा बोले। और एक गीत की 2-3 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जयेंद्र सिंह जी, इसलिए के घेराती घेराती रात ना छेला श्वास घूटे न्या एक बाळोड़ो रे ए सुना समदार ने पाले ए सुना समदार ने पाले ओलया घास समदार ने पाले। स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाला शहीद होने की तैयारी है। अपने साथी को संदेश देता है, अपने गांव में तो जाएगा ना तो सब बंधु लोग पूछेंगे कि ये कहाँ पर रुका गया, कहाँ रुक गया। केली लुड़ायली बड़ाए ठेरे पादर नायली बड़ाए ठे एजली लुड़ायली बड़ाए ठे अन भेड़ा थोई पूछ से भांडू करण घेलूड़ो आज क्या रोकाणो इनके जो समदार ने पाले। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। जिन लोगों ने शहादत दी है वो भारतवर्ष के नौजवानों को कैसे भूला जाए। सलील भाई, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को जब फांसी की सजा हुई ने, फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया तो उन्होंने कहा हंसते मुख से कि ये फांसी का फंदा नहीं है, हमारे लिए तो ये भारत माता फुल माल लेके आई हैं हमको।
કે વીરા મારા પંચ રે સિંધુ ને રે શમશાન એ રૂપાણા ત્રણ એ રૂખડા રે એ વીરાજની ડાળ્યું રે અડિયાસમાં એ મુક્તિ ના જરે એમાં ફૂલડા રે અને વીરા તારા ફૂલ રે એ સરીખડા રે શરીર તો ઈંધણ એને ઓછા પડ્યા રે અને વીરા મારા સતલજ નદીને તીર એ પિંજરા પૂરા તે દિનો મળ્યા રે અને વૈરા તારી ચિત્તામાં એ ધક ધક રે વરાળ નવ નવ ખંડે તે લાગી જો રે અને વીરા તારી નહીં રે એ જંપે પ્રાણ જા એ ઠરેલી ભલે તાઢી જો રે अंत में मेघानी जी कहते हैं भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के लिए अभी तो नौजवान हैं और ये नौजवान तीनों कहते हैं कि हमारे लिए फांसी का फंदा नहीं है ए वीरा मारा फांसी रे ए नथी रे पण फूलमाळ ए पेरीने पड़ो पोखणे रे फांसी देने के बाद कोई भी आदमी है उनकी मुखाकृति बदल जाती है, लेकिन ये तीनों जो हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है, उनका वदन, उनका जो चेहरा है, मेघानी जी उनको वदन कहते हैं और हंसता हुआ तीनों का चेहरा है, उजमाल हंसता हुआ चेहरा। और उस दिन से ऐसा लगा कि हमारा स्वाधीनता का आज वो तोरण इन्होंने तीनों ने यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसी मेघानी जी की कल्पना थी। अन वीरा तारू वदन ए हसे उजमाल ए स्वाधीनता ने तोरण रे ए स्वाधीनता ने तोरण रे। स्वाधीनता नजदीक देखी थी और उस वक्त मेघानी जी ने कविवर टैगोर की एक रचना नववर्षा भावानुवाद किया, लेकिन उनका जो आंदोलन है ना, वो शब्द समझने वाले को तो खुशी होती है, नहीं समझने वाले भी खुश हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ उनकी भी थोड़ी यहाँ पर प्रस्तुति हो जाए। आज तो हम स्वतंत्रता की 75वीं इस साल मना रहे हैं, तो आज हमारे हृदय में कैसा भाव है। मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। घन घोर जर जो जोर मारू मोर,
मधुरा मधुरा मलकाइन मेरो मैं हंसू ने हंसू बात करे गगने गगने घूमराई ने पागल मैं गटागर जाट भरे मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मारू मन मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे हरियाली पर मारो या तुम लेर बिछात कर सतरा तुम सामर भात डरे मारो प्राण करी फूल काट गयो पटराय सारी मन राय परे और मेघिया सारी याद मारे लोई लेन नीलांजन घेन भरे मारू मन मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मारू मन मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मन मोर बनी धन गाट करे मोर बनी धन गाट कर नहीं मोर झुलोनिया बड़ी में हर गई माँ बढ़िया विवर्षणी वर्षण रूप जन वृणवा बोलो जागो अरे जाने आगो कब तुम यहाँ मेघाणी जी ने जो एक काव्य लिखा है गुजराती में उसे कसुम्बीनो रंग यानी राष्ट्रभक्ति का रंग। हमारे जयेंद्र सिंह भाई उनके बारे में बोलते तो बहुत खूब बता देते हैं और ऐसी प्रस्तुति करते हैं कि ऐसा लगे कि गाने के बिना उनको बोलते ही सुनते जाए। जयेंद्र सिंह भाई के लिए एक बहुत सी ताली हो जाए। और ये सब सुविधा में पहले से लगे हुए जो हैं हमारे सलील भाई कहाँ गए? अरे वाह वाह, सलील भाई को जोरदार ताली से इसलिए बधाइए कि वो सरगम के द्वारा ये सब जो कलाकार है उनको एक धागे में परोते हैं, वरना तो एक एक मणका तो हाथ में नहीं लगेगा। पूरी माला बनाई है। आपको भी हम सलाम करते हैं। हिंदी आज पहली बार मैं बोलता हूँ। एक आदमी ने बोला, ऐसे हाथ रख के बोला, कैसे हैं बीवी बच्चे सब, घर में कैसे चलते हैं, आपकी नौकरी कैसी है?
तो आने वाले ने कहा ऐसे क्यों बोलते हो? तो कि मैं हिंदी में बोलता हूँ ना। अरे हिंदी में ऐसे हाथ क्यों रखते हैं? ऊपर लीटा आता है ना। आज मैं भी ऐसे लीटा लेके, जितेंद्र सिंह भाई, तो हम भी ये लीटा लगा के ये बोल रहे हैं। बाबा आप क्षमा करना, कुछ हमारी गलती भी हो जाए तो, लेकिन ये कसुम्बी का रंग है, राष्ट्रभक्ति का रंग है। मेघानी जी ने कहाँ देखा? समय की बहुत पाबंदी है, वरना तो एक किसी ने मैसेज भेजा था महेंद्र भाई कि अब तो उम्र ने पूछा कि शाम ढलने आई है, रात होने वाली है, तो उनका जवाब मिला कि डायरा तो रात को ही जमता है ना। तो ये डायरा जो है ना वो तो रात में ही जमता है, पूरी रात चलता है। और ये स्वतंत्रता के महोत्सव में ऐसा भी आगे जाके प्रोग्राम महेंद्र भाई ने तय किया है कि पूरी रात पूरे गुजरात में भजन की सुरावली छेड़ते ही रहेंगे और पूरा गुजरात उनको सुनता रहेगा। लेकिन अब कसुम्बी का रंग इनमें, जितेंद्र सिंह भाई आप कुछ बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में महेंद्र भाई को भी निमंत्रित करूंगा, एक आध पंक्ति तो गानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक जो सब्जी खरीदने के लिए कोई गया न, तो कोबीज में एक भमरा आ गया, भ्रमर। अब थोड़ा बहुत समझ लेना, भ्रमर को हम भमरा कहते हैं। हाँ, तो भ्रमर आ गया और वो सब्जी काटने लगा न, तो भंवरा जो है वो भंवर वो चूचा करने लगा। तो सब्जी जिनके घर में आई थी उन्होंने कहा चूं करके चाह कर जोख में आया तो खाना पड़ेगा। तो वैसे कहाँ आए हैं, तो वजन में लेके आए हैं, तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी यहाँ है, तो हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी गाना पड़ेगा। मारी जननी नहैया पोढंगा पोढंगा ओमे पीधो कसुमीनो रंग ईमाना ढोला धावन केरी धराय धराय पानो कसुमीनो रंग। हो राज मने लागो, हो राज मने लागो, हो राज मने लागो कसुम्बीनो रंग। हो राज मने लागो कसुम्बीनो रंग। बहरीना मारी बहरीना कंठे नितरता हालरडामा गायो कसुम्बीनो रंग। हो राज में गायो कसुम्बीनो रंग। हो राज में गायो कसुम्बीनो रंग। एवी भीषण रात्रि केरा पहाड़ो निटारो ये जोयो कसुम्बीनो। हो राज मने लागो, हो राज मने लागो, हो राज मने लागो कसुम्बीनो रंग। हो राज मने लागो कसुम्बीनो रंग। ओ
टपके लो मस्ती भर चाख्यो कसुमी नोरा हो राज आम चाख्यो कसुमी नोरा हो राज आम चाख्यो कसुमी नोरा ए विवाली दिलदारान पगनी मेहंदी पर चूम्यो कसुमी नोरा हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुमी नोरा हो राज मने लाग्यो कसुमी नोरा मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुमी नोरा हो राज मने लाग्यो कसुमी नोरा कोई दो रंगा कोई दो रंगा देखीने दरिया के किला में ले जो कसुम्बी नो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग हो राज मने लाग्यो राज मन लाग्यो अभी तो बहुत सी प्रस्तुति बाकी हैं, बीच में मैं आ गया। और अगर आपको खुशी होगी तो यहाँ की प्रस्तुति के बाद एक गुजरात के गरबे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी। आपके साथ जो ताल मिला रहे थे, ऐसे तबला पर थे गोपाल ब्रह्मभट्ट, ढोलक पर विमल कंसारा, ऑक्टोपेड पर निशिल गौर, कीबोर्ड पर रुजुल शाह, निकुल तपोधन ढोलक के साथ उन्होंने संगत की, और मंजीरा जो बजा रहे थे वो कुलदीप वाघेला। इन सभी कला साधकों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सब ने बहुत अच्छे से संगत की। जो कसुम्बी का रंग कविता यहाँ से मेघाणी की प्रस्तुत हुई, कुछ लोगों को समझ में आ रही थी, कुछ को नहीं भी आ रही थी, फिर भी वो तालियां बजाते थे कि बाजू वाले को न लगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भी। लेकिन वो अच्छी बात है, ऐसे करते रहना चाहिए। कलाकार का
जो आत्मविश्वास है बढ़ाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। जो कसुम्भी के रंग की बात है, वो कसुम्भी का रंग क्या है? उसमें केसरी रंग की बात है। केसरी नाम की मूवी भी बनी थी। शौर्य का, बलिदान का, त्याग का जो प्रतीक है वह केसरी है। भारत की अस्मिता का परिचायक जो है वह केसरी है। और उससे मुझे अटल जी की एक कविता याद आ गई। उसके वो कविता को यहाँ मैं प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। अटल जी लिखते हैं कि गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये जो मेघाणी की कविता है उसका अनुवाद अटल जी ने किया हो ऐसा मुझे लगता है। मेघाणी के कसुम्भी के रंग की बात, केसरी रंग की बात, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचना डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारी या सब हवन की, समिध बन ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में बलि के क्षणों में, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। और अंत में मेघाणी जो बात करते हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम सामना करेंगे, हम त्याग देंगे, बलिदान देंगे, वही बात अटल जी भी करते हैं कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधी के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। ऐसे भगवे रंग की बात यहाँ से प्रस्तुत हुई। हम चाहते हैं कि हमारे सभी के हृदय में जो भगवा है उसकी उत्क्रांति हो और भगवे रंग का जो जादू है वो हमारे सर पर हमेशा चलता रहे। इसी शुभ भावना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ। मैं सम्मानीय महेंद्र भाई त्रिवेदी को निवेदन करता हूँ, अभी नृत्य की प्रस्तुतियाँ यहाँ से होगी। अभी तक हमने संगीत की प्रस्तुति का आनंद लिया, अभी आप गुजरात के फोक डांस और जिसको गरबा बोलते हैं और वनवासी डांस का भी आप आनंद लेंगे। सम्मानीय महेंद्र भाई त्रिवेदी, धन्यवाद।